श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीरामाय वयं नमः श्रीगौराय वयं नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भगतावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण देवोत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी गौरांग सुंदर सचिनयनाभिरामं राधा ब्रजेन्द्रतनयो अभयरूपमेकं गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तम राधिकारमणम् इष्टम् अभीष्टमीणे आजानुलंबित भुजौ कनकावधातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतो जुलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिर्पुरत सुन्दर दुदिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कन्दरे स्फुरतु वासचिनन्दनः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा रमण लाल की जय श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे रमन परिकर के पुरुषोत्तम मास में होने वाले सत्रों की 19th दिवस में। एंड आज का टॉपिक हमारा हरिनाम चिंतामणि है जो कि कंटिन्यू करेंगे आगे हमारे प्यारे रूप गोस्वामी दास प्रभु जी। सो प्रभु जी ओवर टू यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मानेश्वर टू इतने सुंदर मैनेजमेंट एंड हरिनाम संकीर्तन चराष्टकम एवं मंगलाचरण के लिए सब कुछ सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आइए आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है जो मुझे जब जब मौका मिल रहा है कक्षा की सेवा करने का तो इस श्लोक को हम लेने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इस श्लोक को मुझे चाहिए था कि मैं पहले ही आप सबको याद कराऊं पर मैं ये याद नहीं करवा पाया। तो आज क्यों ना इस श्लोक को हम याद करें। ये पुरुषोत्तम मास में गाया जाने वाला एक बहुत सुंदर श्लोक है, हम सब भक्तों को आना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि कोई भक्त मेरे साथ इस श्लोक का भी उच्चारण करे और ये याद करें, हम सब मिलकर के याद करते। प्राणेश्वर प्रभु जी आप बोलोगे मेरे पीछे? प्रभु जी एक ठीक बार है। श्लोक बता दीजिए, मैं प्रेजेंट कर दूंगा। अब पता नहीं मुझे ये कैसे लिरिक्स में मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, बिना प्रेजेंट करे भी हम सिर्फ श्रवण से याद रखना। श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र, श्रुति स्मृति पुराण आदि है ना, तो फिर हम सुन करके याद करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं ठीक है हमें सुनने से कितना याद होता है। ठीक है, हमारी बुद्धि की परीक्षा ली जाएगी आज। तो बहुत बहुत सरल श्लोक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। गोवर्धन धरम वंदे गोवर्धनम धरम वंदे
हाँ, गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। गोवर्धन धर्म वंदे, गोवर्धन धर्म वंदे। ठीक है। और फिर अगली लाइन है, गोपालम गोप रूपिणम। गोपालम गोपरूपिणम। हाँ, गोपालम यानी जो गौओं का पालन करने वाले है। गोप रूपिणम, जिन्होंने रूप कैसा धारण करा है, एक ग्वाले जैसा रूप धारण करा है, एक गोप का रूप उन्होंने धारण करा है। ठीक है। और फिर तीसरी लाइन है, गोकुलोत्सव में ईशानम, गोकुलोत्सव में ईशानम, गोकुलोत्सव में ईशानम। इसका क्या अर्थ गो, हुआ? गो हाँ हाँ, यस प्रभु, गोकुलोत्सव में ईशानम, गोकुलोत्सव में ईशानम। गोविंदम गोपिका प्रियम। गोविंदम गोपिका प्रियम। गोकुलोत्सव में ईशानम, तो गोकुल उत्सव, गोकुल में क्या हो रहे, उत्सव हो रहे, गोकुल में नित्य प्रति उत्सव हो रहे, प्रतिदिन नित्य उत्सव। हमारे महाराज जी कहते हैं ना कि गोकुल में तो नित्य उत्सव है। कितने भक्तों ने पुरुषोत्तम मास में भी पूरे 30 दिन वो अलग अलग उत्सव मना रहे भगवान के, रोज नए नए मनोरथ हो रहे हैं भगवान के। तो गोकुलोत्सव में ईशानम, भगवान के नित्य प्रति उत्सव मनाए जा रहे हैं। गोकुल के अंदर, ब्रज वृंदावन के अंदर भगवान के नित्य प्रति उत्सव हो रहे हैं। और उन सारे उत्सवों में उन सारे उत्सव के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो गोकुल उत्सव में ईशानम, ईशानम यानी उनके इष्ट, उनके स्वामी। तो वो सारे उत्सव केंद्रित किसके आसपास होते हैं? भगवान श्री कृष्ण के आसपास केंद्रित होते हैं। और यहाँ तो विशेष रूप से जो उत्सव भगवान के ऊपर केंद्रित नहीं था, जो इंद्र देवता की सेवा करने के लिए जा रहे थे ब्रजवासी, तो भगवान ने उनको भी वहां से डाइवर्ट करके और सही स्थान पे ठाकुर जी लेके आए, गिरिराज जी की सेवा करने पर लेकर के आए। तो गिरिराज जी भी कौन है? साक्षात भगवान का स्वरूप है ना। तो सभी जितने भी गोकुल में जितने भी उत्सव हो रहे हैं, उन सारे उत्सवों के ईशानम, ईशानम यानी उनके सबके इष्ट, उनके स्वामी कौन है? गोविंदम गोपिका प्रियम, ऐसे गोविंद को जो कि गोपिका प्रिय है, सभी गोपियों के अत्यंत प्राण प्रिय है, गोपीजन वल्लभ है ना। ऐसे भगवान श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। गोवर्धन धरम वंदे, गोपालम गोपरूपिणम, गोकुलोत्सव में ईशानम, गोविंदम गोपिका प्रियम। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत सुंदर अर्थ है इसका। और अच्छे से, अच्छा क्या बात है, मैं इतनी देर से स्क्रीन बंद कर रखी थी मैंने अपनी, प्रभु ने प्रेजेंट भी कर दिया इस श्लोक को। तो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये पूरा आपके सामने प्रेजेंट हो रखा है। मुझे पता ही नहीं चला प्रेजेंट था इतनी देर से। तो गोवर्धन धरम वंदे, गोपालम गोपरूपिणम, गोकुलोत्सव में ईशानम, गोविंदम गोपिका प्रियम। ठीक है। आई वर्शिप द लिफ्टर ऑफ गोवर्धन हिल, मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान को प्रणाम करता हूँ। हु हैज द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ अ काउहर्ड बॉय, जिन्होंने बहुत सुंदर रूप धारण करा है एक ग्वाले का, है ना। एंड हु कॉन्टिन्यूअली प्लेस विद द गोपा, जो लगातार गोपों के साथ खेलते रहते हैं, है ना। ही इज द लॉर्ड ऑफ गोकुला, वो गोकुल के क्या है? भगवान है। साक्षात गोकुल, गोकुलोत्सव में ईशानम, गोकुल के भगवान है वो। वेयर इन एवरी डे इज अ फेस्टिवल, उस गोकुल के ईशानम है, उस गोकुल के इष्ट है जहाँ पे हर एक दिन क्या होता है? उत्सव के समान होता है। हर एक दिन उत्सव के समान है, उस गोकुल के वो भगवान है। ठीक है। तो मैं उन भगवान की वंदना करता हूँ, उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, गोप का रूप धारण करने वाले। यानी उनका रूप कैसा है? एक गोप जैसा है, ग्वाले जैसा उनका रूप है। गोकुल जो कि उत्सवों का घर है, गोकुल जो कि उत्सवों की नगरी है, जहाँ पे नित्य प्रति उत्सव हो रहे हैं। आप सोचो, इतने उत्सव हो रहे हैं, भगवान ने करवट बदली तो आज उसका उत्सव हो गया। ठाकुर जी छोटे हैं और आज उत्सव क्यों मना रहे हैं? पूरे नंदगांव में उत्सव क्यों मन रहा है? क्योंकि नन्हे कृष्ण ने आज पहली बार करवट बदली है। करवट बदली भगवान ने, इसका उत्सव होता है गोकुल के अंदर। आज भगवान ने करवट बदली है और आज भगवान घुटमन चले हैं, आज भगवान 2 कदम चले हैं। ऐसे ऐसे इस प्रकार के उत्सव है गोकुल के अंदर। आप नंदगांव जाएंगे, गोकुल जाएंगे, आपको इतने उत्सव देखने को मिलेंगे, इतने इतने उत्सव है। आज मैया यशोदा ने भगवान को डराया है हाउ बिलाओ के नाम से। नंदगांव में एक स्थान है हाउ बिलाऊ, वहां पे 2 शिलाएं रखी हुई हैं और कहा जाता है कि ये शिलाएं आदि प्राचीन शिलाएं हैं, जो द्वापर युग के अंदर माता यशोदा भगवान को
डराने के लिए उन शिलाओं को भूत का आकार देकर के ठाकुर जी को डराया करती थी। तो हाउ बिलाव आ जाएगा, कृष्ण जल्दी जल्दी घर आ जाओ, हाउ बिलाव आ जाएगा। तो इसका उत्सव है गोकुल के अंदर। तो वो गोकुल जो नित्य प्रति उत्सव में है, उस गोकुल के सभी उत्सवों के स्वामी उनके जो भगवान है, गोकुल उत्सव में ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम, ऐसे गोविंद को जो गोपियों के अत्यंत प्रिय है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है। और अगला देखिए, अगले में क्या लिखा हुआ है, इसी का कॉन्टिन्यूशन वाला श्लोक है। वंदे नव घन श्यामम द्विभुजम मुरलीधरम पीतांबर धरम देवम सारधामम पुरुषोत्तमम। वंदे नव घन श्यामम, मैं प्रणाम करता हूँ उन श्याम को जो किस प्रकार है, नव घन, नवघन की तरह है। नव यानी नए, और घन का मतलब होता है बादल। तो बिल्कुल नए, ताजे, मोटे, तगड़े और बिल्कुल पानी से भरे हुए। कोई बादल जो सूखा बादल है, बिना पानी वाला बादल है, वो अलग दिखेगा हमें, है ना, और वो सफेद रंग का दिखेगा। पर भगवान कैसे है, वो पानी वाले बादल है। जब पानी वाले बादल आते हैं, आज खूब वर्षा हुई दिल्ली के अंदर कुछ कुछ स्थानों पे, तो वो जो पानी वाले बादल आते हैं, तो वो नीले रंग के होते हैं, गाढ़े नीले रंग के होते हैं, थोड़े डार्क ग्रे कलर के भी हम उनको बोल सकते हैं। तो भगवान का रंग कैसा है, बिल्कुल वो डार्क नीले रंग का है, उनका जो रंग है ठाकुर जी का, डार्क ब्लू कलर का उनका रंग है। तो वंदे नव घन श्यामम, मैं उन श्याम को प्रणाम करता हूँ जिनका स्वरूप कैसा है, बिल्कुल ताजे वर्षा के बालों के जैसा, बादलों के जैसा उनका रंग है भगवान का। और द्विभुजम मुरलीधरम, द्विभुजम, द्वि यानी दो, और भुज यानी हाथ। भगवान ने कैसा रूप धारण करा है, द्विभुज, दो हाथ वाला उन्होंने रूप धारण करा है। जब गोकुल में, वृंदावन में लीला करते करते भगवान श्री कृष्ण द्विभुज से गोपियों को अपना ऐश्वर्य प्रकट करने के लिए द्विभुज से जब चतुर्भुज हो जाते हैं, तो गोपियां उन चतुर्भुज कृष्ण को स्वीकार करने से मना कर देती हैं कि ये कृष्ण हमें नहीं चाहिए, ये कृष्ण हमें आनंद नहीं दे रहे हैं, ये कौन से कृष्ण है, हमें तो वही अपने दो हाथों वाले कृष्ण चाहिए। भगवान यहाँ पे चार हाथ प्रकट करके अपना फ्लेक्स कर रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं ठाकुर जी, पर गोपियां उनको इनकार कर देती हैं, है ना। कितनी सुंदर लीला आती है कि जब उन नंद महाराज को वरुण लोक में, जब वरुण देवता के पार्षद जब उनको, नंद महाराज को ले जाते हैं, और फिर भगवान श्री कृष्ण उनको जल से, वहां से वरुण लोक से वापस लाते हैं वृंदावन धाम में। और ये बात जब सभी गोपों को पता चलती है, तो सब गोप प्रार्थना करते हैं भगवान से कि अरे कृष्ण, हमने सुना है कि तू नंद महाराज को कहीं से लेके आया, बड़ा वैकुंठ जैसा स्थान है वो, हमने भी वैकुंठ घूमना है, सब लोग कहते हैं कि तू भगवान है, तू भगवान है। तो यदि सच में भगवान है, तो फिर हमें भी वैकुंठ के दर्शन करने हैं, हमें भी वैकुंठ घूमना है। तो ठाकुर जी अपने सारे सखाओं को, गोप को लेकर के जाते हैं वैकुंठ धाम में, भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के धाम में। क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर में विराज रहे, और अनंत वैकुंठ लोग वहां पे विद्यमान है क्षीरोदक्षाय सागर के अंदर। और क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाय विष्णु के जैसे जय विजय पार्षद दिखते हैं, और गोप सखा तो वहां पे भी खूब हरकत करते हैं। हमारे महाराज जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं इस कथा का, कि जय विजय को बोलते हैं, और भाई कैसे हो तुम लोग, और वहां पे अंदर जाते हैं, खूब ऐश्वर्य देख रहे हैं, अरे भैया क्या बात है, वैकुंठ तो बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। और देखते हैं कि भगवान शिरोदक्षाय विष्णु, भगवान महाविष्णु शीर सैया पे विराज रहे, लेटे हुए शीर सैया पे। शक्ल तो मैच हो ही रही थी ठाकुर जी की, भाई भगवान श्री कृष्ण और महाविष्णु पूरा सेम सेम, बिल्कुल जो स्वरूप था, शक्ल मैच हो रही थी। गोप सखाओं को लगा अरे हमारा कन्हैया लेटा हुआ है, ये चार हाथ धारण करके, और भगवान महाविष्णु को गोप सखा बिल्कुल कन्हैया की तरह लपट गए, कन्हैया की तरह चिपट गए उनको, कि और कन्हैया कैसा है तू, यहाँ पे बड़ा सांप के ऊपर सो रहा है, वो बहुत मखमल के गद्दे जैसा मौज ले रहा है तू, अरे क्या बात है, तू बड़ा लक्ष्मी माता से पैर दबा रहा है अपने। तो इस प्रकार से कहने लग गए, और पूरे वैकुंठ के अंदर हलचल मच गई, ये कौन आ गए जो भगवान विष्णु के साथ इस प्रकार का खेल कर रहे हैं, भगवान विष्णु के साथ इस प्रकार की सारी मर्यादा भंग करके भगवान विष्णु के साथ ऐसा भाव, ऐसे इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। पूरे वैकुंठ में एकदम हाहाकार मच गया। और भगवान श्री कृष्ण उन सबको फिर लेकर के आए, और फिर सबने बोला अरे कन्हैया, ये हमें तेरा रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हमें, तुम तो हमें जैसे हो वैसे ही खूब आनंद देते हो। तो भगवान कैसे है, द्विभुजम। वृंदावन के अंदर भगवान की जो परम सत्ता है, आप देखिए, भगवान कालिया नाग जैसे 100 फनों के ऊपर, कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं,
और नृत्य करते करते बांसुरी बजा रहे हैं। कितना इजी है ठाकुर जी के लिए, मतलब कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल ही। बिल्कुल अपना बांसुरी बजाते बजाते सब काम हो रहे हैं। ठाकुर जी कोई एफर्ट नहीं कर रहे। गोलोक वृंदावन के अंदर भगवान कोई एक रत्ती का एफर्ट नहीं करते ठाकुर जी। बस अपना विराजमान है, अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं और बैठ के सिर्फ मुरली बजा रहे हैं। और उनकी मुरली की तान सब कुछ कर करके आ जाती है। और मुरली बजाने के लिए कितने हाथ चाहिए? 2 हाथ चाहिए। बस भगवान वो 2 हाथ धारण करते हैं। तो भगवान का जो पुरुषोत्तम रूप है वो 4 हाथ वाला रूप नहीं है। यहाँ पे श्लोक में बता रहे कि भगवान का जो पुरुषोत्तम वाला रूप है वो कैसा है? द्विभुजम, 2 हाथों वाला रूप है ना? 2 हाथों वाला रूप है। वंदे नव घन श्यामम द्विभुजम मुरलीधरम। भगवान कैसे 2 हाथ वाले हैं। और उन दोनों हाथों में भी क्या धारण किया हुआ है? मुरली को धारण किया हुआ है, बांसुरी को धारण किया हुआ है ठाकुर जी ने। द्विभुजम मुरलीधरम पीताम्बर धरम देवम। और क्या धारण करते ठाकुर जी? पीताम्बर, पीत जमा अंबर। अंबर का मतलब होता है वस्त्र। पीत यानी पीले। तो पीले रंग के वस्त्र को धारण करने वाले, जो पीले रंग के वस्त्र को धारण करते, पीताम्बर यानी पीले रंग के वस्त्रों को धारण करने वाले ऐसे देव को सारधामम पुरुषोत्तमम। सारधामम पुरुषोत्तमम, सारधामम का मतलब क्या है? जो समस्त धामों के सार है। समस्त धामों के सार है। इतने हम 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, महाकुंभ जाते हैं। और इतने इतने स्थानों पे जो जो पुण्य अर्जित करते हैं, उन सारे पुण्यों का जो निचोड़ है, उन सारे पुण्यों का जो सार है, किसी एक वैष्णव ने जितने व्रत आदि तपस्या जो कुछ भी करा है, उसका जो सबसे बेस्ट फल उसको अगर मिल मिल सकता है, सबसे बेस्ट एसेंस अगर उसको दिया जा सकता है, तो वो क्या है? श्री हरि की भक्ति, श्री ठाकुर जी की भक्ति। उसको उसके द्वारा किए हुए समस्त पुण्यों का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ फल अगर कुछ मिल सकता है, तो वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, ये चीज मिल सकती है। ये इतनी रेयर है, इतनी रेयर है ना? तो इसलिए क्या बोला है? सार धामम। जो क्या है? सार है। किनके सार है? सभी धामों के, सभी धामों के सार है। पूरे ब्रजमंडल के अंदर जब अब ब्रजराशि कोष परिक्रमा पे हम लोग जाते हैं, तो पूरी ब्रजराशि कोष परिक्रमा में एक एक धाम आता है, एक एक धाम। जगन्नाथपुरी, अयोध्यापुरी धाम, मायापुर धाम, कुरुक्षेत्र धाम। और एक एक स्थान, मतलब चारों, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर रामेश्वरम भी आता है, और फिर उसके बाद उडुपी कृष्ण भी आते हैं, फिर इधर द्वारकाधीश जी भी आते हैं। कौन सा ऐसा धाम होगा जो नहीं है? भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग ब्रजमंडल के अंदर विराज रहे, अलग अलग रूपों में। उन्हीं, ये रामेश्वरम जी है, और ये पद्मनाभ स्वामी है, और ये भगवान शिव जी का ये लिंगराज महादेव है। इतने सारे स्वरूप भगवान के विराज रहे पूरे ब्रज के अंदर। कौन सा ऐसा धाम तीर्थ? अभी मैं कुछ दिन पहले ब्रज 84 कोस की जो मैं ग्रंथ लेकर के आया था, 84 मंडल परिक्रमा का, तो उस ग्रंथ का मैं अध्ययन कर रहा था कि 84 कोस ब्रज में आता क्या क्या है। सिर्फ मैं नाम ही पढ़ रहा था कि 84, उसका पास टाइम तो पढ़ ही नहीं रहा था, सिर्फ नाम नाम ही पढ़ रहा था। उन नामों में से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा कोई नाम तो हो जो उसमें ना हो, ब्रजमंडल की परिक्रमा में, जो 84 कोस परिक्रमा में ना हो। मतलब कितने धाम तो ऐसे थे जो मैंने सुन भी नहीं रखे थे कि अच्छा ये भी धाम है, ये भी तीर्थ का नाम है, और ये भी ब्रज 84 कोस में उपलब्ध है। तो ऐसा ये संपूर्ण 84 कोस ब्रजमंडल क्या है? सारे धाम, और इसके ईश्वर है। गोकुलोत्सव में ईसानम, ऊपर वाले श्लोक की दूसरी लाइन में हमने पढ़ा कि गोकुल के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण। सभी धामों का परम धाम है वृंदावन, है ना? प्रयागराज सभी धामों का राजा है। और प्रयागराज भी खुद जिस धाम में जाकर के स्नान करके पवित्र होता है, वो है वृंदावन। कि जब प्रयागराज भी काले घोड़े के रूप में दौड़ करके आता है, और वृंदावन के नंदगांव के पावन सरोवर में डूब करके, डुबकी मार के, और फिर चतुर्भुजधारी देवता के रूप में प्रकट होता है, तो सारे नंद बाबा और ग्वाल सखा सब देखते रह जाते हैं कि ये काले रंग का घोड़ा आया, पावन सरोवर में डूबा, और एकदम चतुर्भुज रूप को धारण कर गया। तो हे महापुरुष, आप कौन है? और वो देवता महापुरुष बताते हैं सभी नंद बाबा और सभी ग्वाल बालों को कि मैं प्रयागराज हूँ, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। और अभी मेरे धाम में, अभी मेरे तीर्थ में महाकुंभ का संपन्न हुआ है, और अनंत कोटि लोग आते हैं मेरे धाम में स्नान करने के लिए, अपने पाप मुझे देने के लिए, और उनके पापों का हरण करके ये काला रूप मेरा हो जाता है। वो जो काले घोड़े के रूप में मैं आया, घोड़े के रूप में इसलिए आया कि तीव्र गति से मैं आ सकूं, और अपने
ऊपर लोगों के जितने भी पाप मैंने सहन करे थे, उन पापों को मैंने इस पावन सरोवर में स्नान करके यहाँ पे मैं उन पापों से विमुक्त हुआ हूँ। बड़ी से बड़ी चीज किसी धाम में जाकर के क्या मिल सकती है? महाराज जी कहते हैं मुक्ति मिल सकती है। और वृंदावन में क्या होता है? वृंदावन में मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाती है। वृंदावन में आकर के मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाती है। सीधा वृंदावन मुक्ति देवी को भी मुक्त कर देता है कि यहाँ पे आपकी भी आवश्यकता नहीं है। साक्षात ध्रुव महाराज ने मृत्यु देवी के सर पे पांव रख करके वो वैकुंठ के रथ पर विराजमान हुए हैं, जहाँ पे मुक्ति, जहाँ पे मृत्यु जैसे देवियों के स्वरूप भी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये ऐसा दिव्य धाम है श्री वृंदावन धाम। इसलिए इसको बोला सार धामम, ये सार धाम है, सभी धामों का सार है। और उस सभी धामों के सार, क्योंकि वृंदावन, कल हमने पढ़ा था कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं होता, तो ये वृंदावन धाम और स्वयं भगवान श्री कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब हम वृंदावन धाम जाएंगे तो वृंदावन धाम में कदम रखने का मतलब है कि हमने भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अंदर कदम रख लिया, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अंदर कदम रख लिया हमने। हम ये जो चल रही जो ब्रज भूमि है, इस साक्षात भगवान श्री कृष्ण का हृदय है ना। श्याम हृदय कमल सो प्रगटियो, श्याम हृदय को भाई, भजन गाते हैं वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो ये श्रीमती राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ वृंदावन है। इसलिए तो वृंदावन में कदम रखने से पहले ही जैसा पहला कदम ब्रज भूमि पर रखा जाता है, तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते वैष्णव ये क्षमा मांग रहे होते कि ये हे ब्रजरज, हे ब्रजधूली, हे भगवान श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, ये जिस पर मैं कदम रखने जा रहा हूँ ये और कुछ नहीं, साक्षात आपका वक्षस्थल है, या आपका हृदय है, या आपकी छाती है, और सबसे कोमल भाग है वो आपके शरीर का, और मैं उस पर कदम रखने जा रहा हूँ, उस पर चलने जा रहा हूँ मैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करके आपसे क्षमा मांगना चाह रहा हूँ कि आप मुझे क्षमा करें। ये इतना जो दुष्कर कार्य मैं जो करने जा रहा हूँ, इतनी चेष्टा जो मैं करने जा रहा हूँ, आपके ऊपर मैं, आपकी छाती पर मैं चरणों से चलूंगा, है ना। कितना दुष्कर कार्य मैं करने जा रहा हूँ, आप मुझे इस कार्य के लिए क्षमा करें। तो ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का, इसलिए बोला सार धामम। और भगवान क्योंकि इस सार धाम के ईश्वर है, इस सार धाम के रचयिता है, इस सार धाम के ईश्वर होने के कारण सार धामम पुरुषोत्तमम, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया है। तो पुरुषोत्तम मास में किन पुरुषोत्तम भगवान की हम सेवा कर रहे हैं? इन पुरुषोत्तम भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, जिनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। इन पुरुषोत्तम भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, है ना। जो कौन है भगवान पुरुषोत्तम? वो है जो चार हाथ वाले नहीं अपितु दो हाथ वाले हैं। भगवान पुरुषोत्तम वो है जो चक्र शंख गदा पद्म धारण नहीं करते, जो सिर्फ और सिर्फ मुरली धारण करते हैं, सिर्फ बांसुरी धारण करते हैं, है ना। भगवान पुरुषोत्तम कौन है? भगवान पुरुषोत्तम वो है जो वास्तव में अपने पार्षदों के संग अपनी स्तुतियों को नहीं सुन रहे हैं, अपितु अपने गोप सखाओं के संग खूब खूब लीलाएं कर रहे हैं। ऐसी लीला कर रहे हैं कि गोप सखाओं के मुंह में मुक्का मार करके और उनके मुख से निकली हुई छाछ को अपने मुख में ले रहे हैं। एक होता है झूठा खाना, एक होता है किसी के मुख से भरी हुई छाछ को अपने मुख में ले लेना। ऐसी लीला देख के ब्रह्मा जी भी चकरा गए कि यार यही वो तीनों लोकों के स्वामी है, यही वो भगवान है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, जिसको मैं भजता हूँ, जिसको मैं प्रणाम करता हूँ, ये वही कृष्ण है जो अपने ग्वाल सखाओं के गाल पे मुक्का मार के और उनके मुख से निकली हुई छाछ को सीधे अपने मुख में ग्रहण कर रहे हैं। ये वही कृष्ण है, ये वही परमात्मा है। ऐसी लीला सोच करके भगवान ब्रह्मा का जो सर है वो चकरा जाता है। इसलिए ये पुरुषोत्तम है ना, इसलिए पुरुषोत्तम है। तो ऐसे पुरुषोत्तम भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, और इन्हीं श्लोकों से पूरे पुरुषोत्तम मास में भगवान की सेवा की जाती है। खूब सेवा, खूब खूब प्रकार है, परंतु ये जो श्लोक है, मैं खुद पुरुषोत्तम मास में रेगुलर नहीं हो पाया हूँ, तो पर जब जब मुझे मौका मिलता था इस श्लोक से हम कक्षा का, इस श्लोक को हम जरूर मंगलाचरण में लेते थे। तो आज ऑल्दो हमें हरिनाम चिंतामणि पे ही सत्र करना था, परंतु मन में भाव आया कि ये श्लोक हम सबको जरूर याद होना चाहिए। ऑल्दो मैं श्लोक को डायरेक्ट बोलने वाला था, पर मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा मिली कि नहीं, इस श्लोक को सबको आना चाहिए, श्लोक सबको बोलना चाहिए, है ना। तो ये इतना प्यारा, इतना सुंदर और इतना सार गर्भित श्लोक, भगवान पुरुषोत्तम की असली व्याख्या करने वाला श्लोक है ये। कि आज हमें पता चला कि चतुर्भुज विष्णु पुरुषोत्तम नहीं है, दो हाथ वाले कृष्ण पुरुषोत्तम है।
शंख चक्र गदा पद्म में लिए हुए भगवान महाविष्णु पुरुषोत्तम नहीं है, बल्कि उन महाविष्णु को अपने अंशावतारों से प्रकट करने वाले भगवान मुरली को धारण करने वाले पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। निश्चित रूप से यहाँ पे विष्णु और कृष्ण तत्व में कोई भेद या तुलना नहीं की जा रही है। हम अपने माइंड को इस चीज से बिल्कुल मुक्त रखें। यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं दिखाया जा रहा है। कोई बड़ा कोई छोटा, विष्णु बड़े कृष्ण बड़े, राम बड़े ये बड़े, कुछ हम इस कोई इस प्रकार की उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। हमें तो बस जो शास्त्रों ने बात बताई है कि भगवान विष्णु ही तो भगवान श्री कृष्ण है ना। तो भगवान विष्णु अपने ऑफिस में है, वैकुंठ में है, तो वो चार हाथ वाले भगवान पालन करता बन जाते हैं। पर जब अपने घर में है तो अपने रियल रूप में है, और वो भगवान विष्णु का जो रियल रूप है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो हम तो रियल रूप की बात करेंगे ना, हम तो वो प्रिटेंडेड रूप की बात क्यों करेंगे, हम वो कन्वर्टेड रूप की बात क्यों करेंगे। हम तो रियल स्वरूप की बात करेंगे। तो भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, जो रोज हमें सत्र में अंत में दर्शन देने के लिए आते हैं श्री राधा रमन देव जी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे स्तुति हो ना हो, पर दर्शन जरूर होते हैं सत्र के अंदर। तो जो ठाकुर जी हमें अवश्य अवश्य दर्शन देने के लिए आते हैं, वो दो हाथ धारण करने वाले त्रिभंग ललित स्वरूपम, जो तीन भागों से टेढ़े हैं, वो जो भगवान है वो पुरुषोत्तम है। जैसे पुरुषोत्तम भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम, गोकुलोत्सव में ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम, वंदे नव घन श्यामम द्विभुजम मुरलीधरम, पीतांबरधरम देवम सारधाम पुरुषोत्तमम। श्री राधा रमण लाल की जय। तो आशा करते हैं कि आप सबको खूब अच्छे से इसका अर्थ जरूर समझ में आया होगा। और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और बहुत सरल अर्थ इससे हमें ये श्लोक मिलता है। अभी भी हमारे पास कुछ दिन शेष है पुरुषोत्तम मास में, 11 दिन बचे हुए हैं। और हम 11 दिन भी अगर इनका हृदय से उच्चारण कर लेते हैं तो खूब आनंद हो जाएगा, खूब खूब आनंद हो जाएगा। तो आइए हम इस श्लोक को याद करें, और आज की कक्षा का यही हमारा विश्राम होगा, कि हम इस श्लोक को अच्छे से याद कर ले। तो मैं निवेदन करता हूँ प्राणेश्वरन प्रभु जी से कि वो उच्चारण करें मेरे पीछे इस श्लोक का, और हम सब भक्त इसको याद करें, इस श्लोक को रट ले, कंठस्थ कर ले, हृदयस्थ कर ले इस श्लोक को बिल्कुल। गोवर्धन धरम वंदे, 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 गोपालम गोपरूपिणम, गोपालं गोपरूपिणं, गोपालम गोपरूपिणम, गोपालं गोपरूपिणं, गोपालम गोपरूपिणम, गोपालं गोपरूपिणं, गोकुलोत्सव में ईशानम, 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 गोविंदम गोपिका प्रियम, गोविंदं गोपिका प्रियं, गोविंदम गोपिका प्रियम, गोविंदं गोपिका प्रियं, गोविंदम गोपिका प्रियम, गोविंदं गोपिका प्रियं। वंदे नव घन श्याम, वन्दे नवघनश्याम, वंदे नव घन श्याम, वन्दे नवघनश्याम, वंदे नव घन श्याम, वन्दे नवघनश्याम, द्विभुजं मुरलीधरम, द्विभुजं मुरलीधरं, द्विभुजं मुरलीधरम, द्विभुजं मुरलीधरं, द्विभुजं मुरलीधरम, द्विभुजं मुरलीधरं, पीताम्बरधरं देवं, पीताम्बरं धरं देवं, पीताम्बरधरं देवं, पीताम्बरं पीताम्बरधरं देवं, पीताम्बरधरं देवं, पीताम्बरधरं देवं, पीताम्बरधरं देवं, पीताम्बरधरं देवं, सारधाम पुरुषोत्तमं, सारधाम पुरुषोत्तमं, सारधाम पुरुषोत्तमं, सारधाम पुरुषोत्तमं,
सारधाम पुरुषोत्तमम् सारधाम पुरुषोत्तमम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपाल गोपरूपिणम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपाल गोपरूपिणम् गोकुलोत्सव में ईशानं गोविंदम गोपिका प्रियम गोकुलोत्सव में ईशानं गोविन्दं गोपिका प्रियम् वन्दे नवघनश्याम द्विभुजं मुरलीधरम् वन्दे नवघनश्याम द्विभुजं मुरलीधरम् पीताम्बरधरं देवं सारधाम पुरुषोत्तमम् पीताम्बरधरं देवं सारधाम पुरुषोत्तमम्। श्री राधा रमण लाल की जय। थैंक यू सो मच पानिशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सबको उच्चारण करना आया होगा और अभी तो याद भी हो गया होगा ये श्लोक, है ना। तो हम चाहेंगे कि आज हम एक बार सभी भक्तों की वाणी सुन ले और सभी भक्त एक एक बार इस पूरे दोनों श्लोकों को उच्चारण कर दे, तो सबको ये कंठस्थ अभी के अभी हो जाएगा। पूरी कक्षा में हमारे 17 भक्त है, मुझे मिला के तो सब 17 की 17 इसको उच्चारण कर देंगे। तो एक चीज 17 बार सुनेंगे, अपना भी याद हो जाएगा पूरा। कहाँ से शुरुआत करें? तो मेरी स्क्रीन पे मैं सबसे पहले देख पा रहा हूँ सागर प्रभु जी को। सागर प्रभु, बिल्कुल हम एक्टिव रहे, जल्दी जल्दी। जो माइक ऑन नहीं कर सकते बिल्कुल, तो वो जल्दी ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। और जो कर सकते हैं वो जल्दी जल्दी ऑन करके उच्चारण करेंगे। यस सागर प्रभु। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं वन्दे नवघनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सारथं पुरुषोत्तमम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारे धाम पुरुषोत्तमम। बहुत सुंदर सागर प्रभु, थैंक यू सो मच। फिर मुझे दिख पा रही है माया माता जी। माया माता जी आप बोल पाएंगे? संभवतः नहीं। अगर आप बोल पाएंगे माता जी तो आप प्लीज हैंड रेज करिएगा अपना। श्रद्धा जी। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणां गोकुलोत्सवमे ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं वन्दे नवघनाश्यं द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं शारदाम पुरुषोत्तमम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस ये रूपीनम है, रूपीनम। जो पहली वाली लाइन है, गोपालम गोप रूपीनम, जी ठीक है। एक भैया। बार पहले वाली लाइन दोबारा बोलिए। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं हाँ, गोकुलोत्सवमे ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगली टर्न है शिवानी जी की। शिवानी जी बोल पाएंगे आप? शिवानी जी ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी। परहैप्स नॉट, जहां तक मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, आप अगर बोल पाएंगे तो हैंड रेज करिएगा। अनुभव प्रभु। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमेईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं वन्दे नवघनश्याम द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सारधाम पुरुषोत्तमम्। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर। बहुत लोग एग्जिट कर रहे हैं ग्रुप से, ताकि उनको टर्न ना आए, उनकी बोलना ना पड़े उनको। पर ठीक है, ऐसी कोई आफत नहीं आ रही है। अजय प्रभु जी। इतना भी कोई ऐसे हम आफत नहीं आ रही है, कोई नहीं बोलना चाह रहा तो हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे किसी से भी। हाँ अजय प्रभु जी, आपको तो बोलना पड़ेगा। अजय प्रभु के मुख से पहला श्लोक सुनेंगे हम आज। अजीत प्रभु भी, अरे वाह, अजीत प्रभु भी आज तो कक्षा में। अजीत प्रभु, अजय प्रभु, कहाँ है आप दोनों? आज दोनों भक्तों का माइक ऑफ कैसे है? अजीत प्रभु, अजय प्रभु, वी आर वेटिंग फॉर योर वॉइस, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। इतनी देर हम बाकी भक्तों से निवेदन करते हैं। प्रिया जी। प्रिया जी आप बोल पाएंगे?
ओके, अगर भक्त लोग थोड़ा हमें रिएक्शन से बता सकते हैं, थम्स अप या थम्स डाउन करके, कि उनकी क्या सिचुएशन है। मथुरा धाम प्रभु। हाँ, वेरी गुड, प्रयास करो। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमेशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं वन्दे नवघनश्याम द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं शारदाम पुरुषोत्तमम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, कांग आद्या, हाँ, यस, बिलोटी जी। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमेशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं वन्दे नवघनश्यामं। सॉरी भैया, भैया ये क्या है? वंदे नव घन श्याम। वन्दे नवघनश्याम द्विभुजं मुरलीधरं वंदे नव पीताम्बरधरं घन देवं श्याम। वंदे नव घन श्याम। वन्दे बोलो फिर से। नवघनश्याम हाँ, फिर से एक बार बोलो। वन्दे नवघनश्याम हाँ, आगे। वन्दे नवघनश्याम द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं साराधं पुरुषोत्तमम्। सार धाम, सार धाम इंग्लिश में लिखा है ना, इसलिए सारा इसमें लिखा हुआ है, पर सार धाम, सार धाम पुरुषोत्तमम, सार धाम। इसको हम हिंदी में भेज देंगे तो ज्यादा सुविधा हो जाएगी। ठीक ठीक है, है, ठीक है। सर नहीं बोलेंगे, हाँ, सार धाम पुरुषोत्तम, SAAR इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ये SAAR, सार धाम पुरुषोत्तम। और ठीक है, पीताम्बर जब हम बोले तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम पीताम्बर ना बोले, कुछ भक्तों ने पीताम्बर का भी उच्चारण करा है, तो पीताम्बर धर्म देवम, पीताम्बर ब का उच्चारण करें, ना कि भ का उच्चारण, है ना, पीताम्बर धर्म देवम सार धाम पुरुषोत्तम। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा था, वेरी वेरी गुड। ठीक तो है जी भैया मैं बाहर भैया। हूँ, बैकग्राउंड नॉइज आएगी, अब हम बैकग्राउंड नॉइज सहन कर लेंगे अजीत, तो जी कोई बात नहीं, हम आपकी वाणी सुनना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्नत नाम अजीत प्रभु, अगर तो ऐसा बिल्कुल ही है शांति है। प्रभु जी, अगर ऐसा ही है ना तो मैंने भी कोई मतलब ठीक है, हम भी रेडी है इसके लिए। हरि बोल। आम, गोवर्धन धर्म वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव में ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम वंदे नवघन श्याम देवं मुरलीधर पीताम्बरधरम सेवम शरदं पुरुषोत्तम। क्या बात है जीतो, इतना अच्छा उच्चारण आपने करा, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी वेरी गुड। आप तो 2019 बैच के अजीत प्रभु जी, आपको तो बिल्कुल ये सारे श्लोक एकदम कंठस्थ होने चाहिए। 2019 बैच के इज्जत का सवाल है। और ये अजीत प्रभु जी कहाँ है हमारे? अजीत प्रभु वॉइस तो नहीं आई ना प्रभु जी, नहीं नहीं, कोई वॉइस नहीं है। प्रभु जी साथ में ही है, साथ में ही है लेकिन आपके बोल नहीं रहा। आपके साथ नहीं है? हाँ साथ में ही है, आ तो रहा ओहो, है। मैं वही सोच रही हूँ, आज अजय प्रभु जी इतना सन्नाटा कैसे छाया हुआ है आज, बिल्कुल एकदम शांत है अजय प्रभु जी। हरी बोल। कहाँ से होगा बैक कैमरा, कहाँ से होगा? बैक कैमरा, तो बैक कैमरा का ऑप्शन है ये नहीं रहा ये शायद। रहा ये रहा, ये रहा प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। मैं दंडवत बुलवाता प्रणाम हूँ अजय उनको प्रभु आगे जी, से। हाँ बिल्कुल बुलवाइए, बिल्कुल बुलवाइए। अजय प्रभु आओ आओ, आपकी आवाज सुनेंगे हम। आइए आइए अजय प्रभु, कोई बात नहीं, डरिए मत, इसमें डरने वाली, इसमें घबराने वाली क्या बात है, आप तो इतने अच्छे से क्लास अटेंड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती तो होगा, और क्या होगा। 2 मिनट प्रभु जी, ठीक है, आप अपने 2 मिनट लीजिए, हम निवेदन करते हैं हमारे सागर प्रभु कुछ कहना चाहते हैं, ये सागर प्रभु। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। प्रभु जी, दूसरे वाले जो श्लोक है उसमें सारे धाम का क्या तात्पर्य है वैसे? सार धाम का क्या तात्पर्य है? हाँ जी। सार धाम का मतलब है सभी धामों की सार, वृंदावन धाम जो है वो सभी धामों का सार है,
सार यानी उनका निष्कर्ष है। हमने समझा ना कि वृंदावन पे हम कदम रखते हैं तो हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो भगवान का हृदय है। तो और सभी धाम आकर के मुक्त कहाँ होते हैं, पवित्र कहाँ होते हैं? वृंदावन में होते हैं। तो वृंदावन सभी धामों का सार है। और भगवान कौन है? उस सार धाम के पुरुषोत्तम है, उस सार धाम के अधिष्ठाता है। तो सार धाम पुरुषोत्तम यानी कंक्लूजन ऑफ ऑल तीर्थ एंड ऑल धाम, दैट इज वृंदावन, दैट इज सार मुझे धाम। एक डाउट था मेरा, जो मैंने हाँ अभी जी, हिंदी में जब इसका गूगल पे सर्च किया तो मैंने चैट बॉक्स में भी डाला है। वहां हाँ पे जी। लिखा आ रहा है सर राधाम या सराधाम, यानी कि अलोंग विद राधा। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि ये सर आधा? अरे वाह भाई, क्या बात है, आपने तो हमें एक नई सर परिभाषा दे दी राधाम इसकी। अलोंग विद राधा। अच्छा अच्छा। ये ये तो हमें एक सार नई धाम की परिभाषा जगह मिल पे, गई। सार धाम की जगह पे सराधाम ऐसा है, सर राधाम। संभवतः मुझे एक बार आपने तो ये मुझे एक नई चीज दे दी रिसर्च करने के लिए। एक्चुअली सागर टू हमने जब से इस श्लोक को याद करा है पिछले पुरुषोत्तम में भी, और इवन हर हमें ये श्लोक याद करवाया था प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने पंजाबी बाग मंदिर में। तो प्रभु जी ने हमें तो सार धाम ही करवाया था, जो हमें हिंदी में जब हम इसको लिखते हैं ना तो हम इसको सार लिखते हैं। और इसका मतलब भी हमें ये समझाया गया था कि कंक्लूजन ऑफ ऑल धाम, दैट इज वृंदावन धाम। तो सार धाम अलॉन्ग विद राधा। अच्छा, ये भी आप शो कर रहे हो उससे अलॉन्ग विद राधा। ये आप एआई सर्च कर रहे हो या फिर किसी, देखो एआई तो फिर भी कुछ आगे पीछे दिखा सकता है। ठीक है, मैं एक बार प्रभु जी से कंफर्म करूंगा। जिस पे ज्ञान ना हो तो उस पे बोलना नहीं चाहिए। मैं तो हमें तो जो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने सिखाया, और हम स्टार्टिंग से पूरे पुरुषोत्तम में जो हम बोलते आए हैं, हमने सार धाम ही सीखा है, सार धाम। और वैसे भी संस्कृत की ये अपनी खूबी है कि संस्कृत के अंदर एक शब्द के श्लेष अलंकार होते हैं। और श्लेष अलंकार में, अब हमने समझा था मंगन को देख पट देत बार बार। तो इसका मतलब होता है कि मांगने वाले को आते हुए देख करके जो घर की मैया है वो अपना दरवाजा बंद कर रही है, पट देत बार बार। और दूसरा इसका अर्थ है कि पट का मतलब होता है कपड़ा। तो मांगने वाले आते हुए देख करके घर की मैया कपड़े दे रही है बार बार। तो एक ही शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। और ये तो हमारी वैसे भी आ, वो है, संस्कृत है। तो जी गूगल में सराधाम है, सार धाम नहीं है। माफी अगर कुछ गलत बोला हो तो। गूगल में सराधाम है, सा राधाम। अच्छा हाँ, गूगल में वो नहीं है। ठीक है, ये मैं एक बार खुद कंफर्म करूंगा। आप लोगों ने एक अच्छी चीज बताई मुझे। हमने तो सार धाम ही याद करा है हमेशा, और सार धाम पुरुषोत्तम ही याद करा है हमने। संभवतः और इसका श्लेष अलंकार हो सकता है। हमें एक नई बात, ये भी हो सकता है कि भगवान जो श्रीमती राधा रानी के संग खड़े हैं। क्योंकि जब हम राधा अष्टमी का जब हम लेक्चर अटेंड करते हैं ना, तो उसमें एक बात हमें बताई जाती है राधा अष्टमी के लेक्चर में, कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कब बनते हैं? जब वो श्रीमती राधा रानी के साथ होते हैं। तो कहते हैं ना सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक नहीं है, सबके मालिक दो है। और ये दो कौन है? ये दो राधा कृष्ण हैं। ऑल्दो ये दो होकर के भी एक है, क्योंकि दो होकर के भी एक है। तो जब हम पुरुषोत्तम की बात करते हैं, भगवान पुरुषोत्तम की बात करते हैं, तो हु इज पुरुषोत्तम? लॉर्ड कृष्णा इज नॉट पुरुषोत्तम, लॉर्ड श्री राधा कृष्णा इज पुरुषोत्तम। दैट्स वाई राधा रमण इज पुरुषोत्तम, कि राधा में रमण करने वाली राधा रमण इज पुरुषोत्तम, है ना? तो तो भगवान एकल रूप में पुरुषोत्तम नहीं है, भगवान द्वि रूप में ही पुरुष, युगल रूप में ही पुरुषोत्तम है। श्रीमती राधा रानी के संग में ही वो पुरुषोत्तम है। तो हम कहते हैं ना, हमें सुप्रीम कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो प्रभुपाद जी का एक मैं लेक्चर पढ़ रहा था राधा अष्टमी का। प्रभुपाद जी बता रहे हैं उस लेक्चर में, लंदन के अंदर राधा लंदनेश्वर मंदिर में, कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, जब हम कृष्णा बोलते हैं ना, तो ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि कृष्ण के अंदर श्रीमती राधा रानी का विलय हो रखा है। पर अकेले कृष्ण पुरुषोत्तम नहीं है, युगल कृष्ण ही पुरुषोत्तम है ना? तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज नॉट कृष्णा, इट इज राधा कृष्णा। वो राधा कृष्ण है, वो सिर्फ कृष्ण नहीं है। तो इसका ये अर्थ निश्चित रूप से हो सकता है कि स राधाम पुरुषोत्तम, स राधाम, तो इसका उच्चारण बदल जाएगा फिर, है ना? पीतांबर धर्म देवम स राधाम पुरुषोत्तम। पर हमें जो याद करवाया गया है, ट्रूली स्पीकिंग, जो हम इतने सालों से हम इसको याद करते बोलते आए हैं, वो तो सार धाम पुरुषोत्तम।
तो अब ये तो मुझे भी आज नई बात पता चल गई आप सबके माध्यम से। मैं एक बार प्रभु जी से भी कंफर्म करूंगा कि सारधाम या सराधाम ये दोनों में से एग्जैक्ट क्या है, और हो सकता है दोनों ही सही हो संभवतः, है ना। तो इसको जरूर हम इस जिज्ञासा को सॉल्व करेंगे। पर हमारे महाराज जी कहते हैं जब भी दो चीजों में द्वंद आ जाए तो दोनों चीजों को मान लो, क्या दिक्कत है, हमें तो कुछ अधिक ही सीखने को मिल रहा है ना, अननेसेसरी डिबेट में क्यों पढ़ना। ठीक है, तो सराधाम पुरुषोत्तमम वो भी सही है, और सारधाम पुरुषोत्तमम ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। अजय प्रभु को मौका दिया जाए, 2 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, अजय प्रभु जी गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपारूपिणं गोकुलत्समे ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं वन्दे नवघनश्याम विभूषणं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सराधं पुरुषोत्तमम्। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वो कितना अच्छा आपने बोला है, क्या बात है। वेरी गुड अजय प्रभु जी, आप अब ऐसे ही घबरा रहे थे, कितना अच्छा। अब तो मुझे लग रहा है कि प्रणव प्रभु की जगह आप ही से मुझे श्लोकोच्चारण करवानी चाहिए। नेक्स्ट टाइम आप ही को बिल्कुल प्रभु जी, पकड़ेंगे हम। बिल्कुल। सच में मैं भी बिग फैन हो गया आज प्रभु जी का, बिल्कुल, हरि बोल। थैंक यू सो मच। हमारे प्रिय कृष्ण प्रभु और रह गए, उनकी वाणी नहीं सुनी हमने, तो अगर प्रिय कृष्ण प्रभु अपनी वाणी में श्लोक को उच्चारण कर दे। हरे कृष्ण प्रभु जी। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सव में ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं वन्दे नवघनश्याम द्विभुजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सारधाम पुरुषोत्तमम्। श्री राधा रमण लाल की जय। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। और हम सब ने आज ये बहुत उत्तम कार्य करा कि हमने ये श्लोक याद करे जो पुरुषोत्तम मास में नित्य गाए जाने चाहिए, है ना। और जो जिन भक्तों ने नहीं अभी उच्चारण करा है, जैसे प्रिया जी हैं, माया माता जी हैं,